हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर कुंदन एक बार फिर से आपका अपने चैनल गुरुकुल स्टडी रूम में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 9th का बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पावर के बारे में। तो वक्त बर्बाद ना करते हुए सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम है पावर। तो हेडिंग डाल लेंगे हम लोग पावर। क्या है पावर, किसे कहते हैं पावर। पावर जैसे ही बात आती है तो आपके दिमाग में आता है ताकत, कितनी ताकत है हमारे में। तो अगर आप किसी काम को बहुत कम टाइम में कंप्लीट करते हो, अगर किसी काम को आप बहुत कम से कम टाइम में कंप्लीट करते हो, इसका मतलब आपके पास ज्यादा ताकत है। अगर क्लास में, अगर मैं एग्जांपल लूं, क्लास में दो बच्चे हैं, दोनों को एक ही काम दिया गया, एक बच्चे ने उस काम को सिर्फ कुछ सेकंड में कंप्लीट कर लिया, मान लो 2 सेकंड में कंप्लीट कर लिया, और दूसरे बच्चे ने उसी काम को 10 सेकंड में कंप्लीट किया, तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि पहले वाले स्टूडेंट के पास ज्यादा पावर है। तो पावर डिफाइन करने के लिए मुझे देखना होगा वर्क, कि ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है और कितने कम से कम टाइम या कितने ज्यादा से ज्यादा टाइम में इस काम को कंप्लीट करता है। ये उस ऑब्जेक्ट के पावर को डिफाइन करता है। क्लियर है? ओके, तो पावर को अगर हम लोग डिफाइन करें तो सिंपल कह सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। कोई ऑब्जेक्ट किसी काम को कितनी जल्दी या कितनी देर से करता है, उसे ही हम उसे पावर से डिफाइन करते हैं। पावर को हम लोग फॉर्मूले के फॉर्म में रखें तो P इज इक्वल्स टू W बाई T, या कह सकते हैं पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन वर्क अपॉन में टाइम। कितना सारा वर्क आप कितने कम से कम टाइम में, जितना कम टाइम लोगे उतना ही ज्यादा पावर होगा। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत कम टाइम लेके ज्यादा से ज्यादा काम करे तो उसका मतलब उसमें ज्यादा पावर है। अगर टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है तो दैट मीन्स उसके पास पावर कम है। पावर का फॉर्मूला था W बाई टी। अगर मैं इसकी SI यूनिट के बारे में बात करूं बच्चों, तो SI यूनिट ऑफ पावर होता है, वर्क की यूनिट होती है जूल और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो कह सकते हैं जूल पर सेकेंड, या इसी को हम लोग वॉट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉट। क्या कभी ये आपने यूनिट देखा है? हाँ, हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उन सब के ऊपर यही लिखा होता है, वॉट इज अ SI यूनिट ऑफ पावर। ये एक छोटी यूनिट है, इससे बड़ी यूनिट भी होती हैं। इससे बड़ी यूनिट है किलोवाट। 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट। मेगावाट, 1 मेगावाट इज इक्वल्स टू होता है बच्चों 10 टू द पावर 6 वॉट। और एक और जनरली हम लोग यूज करते हैं हॉर्स पावर, या हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग अश्व शक्ति। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू होता है 746 वॉट। वॉट एक पावर जो है बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। पावर क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो पावर को कोई कहे हाउ कैन यू डिफाइन पावर? तो रेट ऑफ डूइंग वर्क या वर्क डन पर यूनिट टाइम। आप कितना सारा काम कितने यूनिट ऑफ टाइम में कंप्लीट करते हो, ये आपके पावर को दर्शाता है। क्लियर है बच्चों? इसकी यूनिट क्या थी हमारी? वॉट। अगर आपसे कोई पूछ दे कि जरा बताइए 1 वॉट कितना पावर होता है, आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम लोगों ने यूनिट डिफाइन करना बहुत अच्छे से सीखा है। फॉर्मूले में अगर मैं वर्क की वैल्यू 1 रख दूं और टाइम की वैल्यू 1 रख दूं, वर्क की मतलब 1, वर्क की यूनिट क्या होती है बच्चों? जूल। अगर मैं 1 जूल वर्क, अगर 1 जूल वर्क 1 सेकेंड के अंदर कंप्लीट कर दूं, इफ आई डन 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम, तो दैट मीन्स आपके पास कितना पावर है? आपके पास 1 वॉट पावर है। क्लियर है बच्चों? When 1 joule of work done in 1 second of time, that power is called the 1 watt. अब देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। जो बच्चे हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, वहां से मैं कॉन्सेप्ट उठाने वाले हैं। अगर पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम है, तो क्या मैं इस पावर को ऐसे लिख सकता हूं? पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। सोच के बताओ,
यस और नो। अब देखो पावर अपॉन क्या था, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क के जगह पर मैंने एनर्जी क्यों लिख दी, आप किसी ऑब्जेक्ट में वर्क कब होगा, जब ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होगी। यानी कोई ऑब्जेक्ट कितना वर्क करेगा, जितनी उसके पास एनर्जी होगी। तो अगर मैं पावर को डिफाइन कर दूं और ये कह दूं रेट एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं कितने टाइम में, दैट ऑल्सो डिफाइन द पावर, दैट ऑल्सो डिफाइंस द पावर। अब आपके घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दिखाई देते होंगे सर। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, थोड़ी सी मेरी डायग्राम आपको मालूम है बहुत अच्छी है, ओके। और इस बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है 60 वॉट। क्या मतलब क्या है इसका, मैंने कहा इस बल्ब का पावर, W देख के तो मैं समझ गया कि इसका पावर के बारे में बात हो रही है, कि इसका जो पावर है 60 वॉट है। इसका मतलब क्या है बच्चों, तो अगर मैं इस चीज को देखूं, अगर मैं इस पावर को कुछ एनर्जी के टर्म में रिप्लेस करूं, तो क्या मैं इस फॉर्मूले से लिख सकता हूं, एनर्जी इज इक्वल्स टू P इंटू टी। ध्यान देना, एनर्जी इज इक्वल्स टू P इंटू टी, यानी पावर इंटू टाइम। यानी ये जो 60 वॉट का बल्ब है, ये 60 जूल ऑफ एनर्जी, कितनी, 60 जूल ऑफ एनर्जी एक सेकेंड में कंज्यूम करता है। एक सेकेंड में अगर ये 60 जूल एनर्जी, 60 जूल ऑफ एनर्जी या कह सकते हैं 60 जूल ऑफ वर्क कंप्लीट करता है एक सेकेंड में, तो ये इसका पावर है। क्लियर है बच्चों, फिर से अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर उसका पावर लिखा हुआ है 60 वॉट, 100 वॉट, 1000 वॉट, तो इसका मतलब क्या होता है कि 60 जूल ऑफ वर्क इज डन इन अ सेकेंड ऑफ टाइम। जूल पर सेकेंड, यही तो था हमारा पावर। तो याद करो, हमारे घर में एक बिजली बिल भी तो आता है, हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी कंज्यूम करते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी। तो अगर उस इंस्ट्रूमेंट का पावर और टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दे, इंस्ट्रूमेंट का पावर और टाइम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो जितना हमारा टोटल प्रोडक्ट आएगा वही उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कंज्यूम्ड एनर्जी कहलाएगा। फिर से, किसी इंस्ट्रूमेंट के पावर का टाइम के साथ मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आए, दैट प्रोडक्ट इज डिफाइंड, that product gives the information या gives the information about the how much energy consumed by this particular instrument। अब हमारे घरों में जो बिजली बिल आता है बच्चों, वो किस में आता है, वो हमारी जो एनर्जी आती है वो kWh में आती है। सोचिए अगर ये वॉट सेकंड में होता तो कितना ज़्यादा आता। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसे किलोवाट आवर्स में कंज्यूम, क्या करते हैं हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं किलोवाट आवर में। यानी 60 वॉट के बल्ब को पहले हम लोग किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कितने घंटे तक चलता है, 1 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वही हमारी एनर्जी कंज्यूम होगी, और गवर्नमेंट इसी पे हमें पैसे चार्ज करता है। इसी को हम लोग सिंपल बोलचाल की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, यूनिट। और गवर्नमेंट क्या करती है, इस पे हमें प्राइस लगाती है कि 1 यूनिट का जो कॉस्ट है वो मान लीजिए 5 रुपीज़ है। दिन भर में ये बल्ब अगर 10 घंटे चला, जिसका पावर क्या है 60 वॉट है, तो बताओ कितनी एनर्जी कंज्यूम की। तो हम लोगों ने क्या एनर्जी कंज्यूम की, E इज इक्वल्स टू 60 वॉट है ना, हम लोगों ने इसको कह दिया 60 वॉट। तो वॉट को अगर किलो वॉट में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दें, 10 घंटे चला है तो टाइम 10, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे से दूसरा जीरो कैंसिल, तो क्या हो गया हमारा 0.6 kWh। यानी 10 घंटे में इसने 0.6 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम की। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, kWh को बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हम जितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं ना, उसके बदले में हमसे पैसे चार्ज करती है। और वो पैसे कैसे चार्ज करती है, इसी फॉर्मूले के हिसाब से कि आपके घर पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनका पावर मल्टीप्लाई विद द कितने देर तक आपने उससे वर्क कराया या कितने देर तक आपने उसको चलाया है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा यूनिट कहलाएगा। और गवर्नमेंट डिसाइडेड 1 यूनिट का कॉस्ट इतना है, जितने आपने एनर्जी कंज्यूम की है उसका यूनिट से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे घर का इलेक्ट्रिक बिल निकल आता है।
क्लियर है बच्चों? तो सिंपल पावर क्या है? तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, आप कितना सारा काम कितने कम से कम या ज्यादा से ज्यादा टाइम में कंप्लीट करते हो, ये आपके पावर को बतलाता है। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल पर सेकेंड, या इसकी यूनिट होती है वॉट। एसआई यूनिट इसकी वॉट होती है। वॉट एक छोटी यूनिट है, इससे बड़ी यूनिट क्या है? किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर। अगर मैं चाहूं तो इस पावर के फॉर्मूले को थोड़ा सा रिवर्स, थोड़ा चेंज करता हूं। मैंने वर्क के जगह पे एनर्जी लिख दी। क्यों लिखी? हम कितना वर्क करते हैं ये किस पर डिपेंड करता है? कि हमारे पास कितनी एनर्जी है। तो एनर्जी अपॉन में टाइम दैट गिव द पावर। तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जिसका पावर 60 वॉट है, 50 वॉट है, 100 वॉट है, जो भी है, तो ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करती है? तो पावर और कितने टाइम तक आपने उसको ऑन रखा है, तो उन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी कंज्यूम। तो गवर्नमेंट हमसे उसी का चार्ज लेती है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक बिल कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक बिल जो जब भी व्हेनेवर वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो हम पावर को हमेशा किलोवाट में और टाइम को हमेशा आर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कहते हैं। और ये 1 kWh किसके बराबर होता है बेटा? 1 kWh को अगर मैं जूल के फॉर्म में कन्वर्ट करूं, एनर्जी है ना, ये एक एनर्जी है, तो क्या मैं किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट कर सकता हूं? अगर मैं किलोवाट को वॉट में चेंज करूं बच्चों, तो ये बन जाएगा 1000, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? तो आप बोलोगे 3600। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो मैं लिख सकता हूँ 3 × 6 × 10 के पावर 6 जूल। तो हमारे पास एक रिलेशन मिल गया। 1 kWh जो होता है वो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अक्सर न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, आपने जो एनर्जी निकाली है वो किस में निकाली है? kWh में। आपसे आंसर पूछा गया कन्वर्ट दिस वैल्यू इन अ जूल, तो आप किलोवाट को सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 × 10⁻6 जूल से। होप अब आपको पावर समझ में आ गया होगा। लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, जिसे हम लोग कहते हैं कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात की है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। हम एनर्जी को ना ही बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। सिर्फ एनर्जी के फॉर्म को बदल सकते हैं। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, अगर हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब में जाती है, तो दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी से हमें क्या मिलती है? लाइट एनर्जी। क्लियर है? हमारे इलेक्ट्रिक मोटर में करंट गया, करंट के जाने से क्या हो गया? दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सन से जो हमें एनर्जी मिल रही है, सन से जो हमें एनर्जी मिली किसी सोलर सेल पे मिली, तो सन से जो एनर्जी मिली सोलर एनर्जी, उस सोलर एनर्जी को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया? लाइट एनर्जी में कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने। तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर। डैम से आने वाला पानी, डैम में हम लोगों ने पानी स्टोर कर रखा था, उसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। जब वो पानी किसी हाइट से डायनामो के विंग्स पे गिरा तो उसके पास क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें बदल गया? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से क्या मुझे मिला? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अगर हम लोगों ने अपने घर के इलेक्ट्रिक प्रेस में डाला, तो दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी। तो हम लोग एनर्जी बना नहीं रहे, हम सिर्फ एनर्जी के फॉर्म को बदल सकते हैं। हम एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तब तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।